तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और सच में बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, जैन धर्म। लेकिन रुकिए, हम इसे सिर्फ एक आम धर्म के चश्मे से नहीं देखने वाले हैं, बल्कि हम इसे आत्म अनुशासन और आत्मा के विज्ञान की एक कमाल की बहुत ही व्यवहारिक प्रणाली के रूप में समझेंगे। यकीन मानिए, ये खुद को और इस ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को गहराई से समझने का एक बहुत ही तार्किक रास्ता है। अब आगे बढ़ने से पहले आइए एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बड़े सवाल पर विचार करते हैं। मानव नियति को आखिर नियंत्रित कौन करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े दार्शनिकों को उलझा कर रखा है। क्या कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारे जीवन की पूरी कहानी लिख रही है? दिलचस्प बात यह है कि जैन दर्शन इसका एक बहुत ही अलग और सच कहें तो हमारी पारंपरिक मान्यताओं को पूरी तरह से चुनौती देने वाला जवाब देता है। देखिए, एक तरफ ईश्वरीय हस्तक्षेप का लोकप्रिय विचार है, जहां ये माना जाता है कि कोई ऊपर बैठा ईश्वर हमारी नियति तय कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जैन दर्शन का एक बिल्कुल मुख्य सिद्धांत है, जिसे पुरुषार्थ या आत्म प्रयास कहा जाता है। इसके अनुसार कोई निर्माता ईश्वर नहीं है जो हमारे भाग्य का रिमोट कंट्रोल लेकर बैठा है। इसके बजाय हमारी नियति 100% हमारे अपने कार्यों और हमारे प्रयासों के हाथ में है। जरा सोचिए, ये एक विचार हमें कितनी बड़ी जिम्मेदारी देता है ना? तो आज के इस विश्लेषण का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे धर्म से परे, फिर प्राकृतिक नियम के रूप में कर्म, उसके बाद अनेक दृष्टिकोणों का सम्मान, फिर मोक्ष के 3 रत्न और अंत में आधुनिक विश्व में इसकी प्रासंगिकता। चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं, धर्म से परे एक परिचय। क्या हम जानते हैं कि जैन शब्द दरअसल संस्कृत के शब्द जिन से आया है, और जिन का मतलब किसी आसमान से उतरे चमत्कारी भगवान या बाहरी दुनिया को जीतने वाले किसी राजा से बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है एक विजेता, जिसने खुद पर जीत हासिल कर ली हो। एक ऐसी जीत जो अपने ही भीतर के राग, द्वेष, क्रोध और कर्म के बंधनों पर पाई गई हो। यह पूरी की पूरी परंपरा उन मुक्त आत्माओं पर खड़ी है जिन्होंने किसी जादुई कृपा से नहीं, बल्कि आत्मबोध और अपनी कड़ी मेहनत से यह पूर्णता पाई है। और ये आत्मबोध वहीं से शुरू होता है जहां हम ये समझते हैं कि हम असल में हैं क्या। जैन दर्शन का बिल्कुल बुनियादी विश्वास ये है कि हर जीवित प्राणी के भीतर एक आत्मा यानी जीव है। चाहे वो एक एक कोशिकीय छोटा सा जीव हो या हम इंसान, जीवन तो हर जगह है, और ये आत्मा स्वभाव से शाश्वत, चेतन और बिल्कुल स्वतंत्र है। लेकिन दिक्कत यह है कि अज्ञानता के कारण ये कर्मों से बंधी हुई है। यहीं से हर छोटे बड़े जीवन के प्रति उस गहरे सम्मान की शुरुआत होती है जिसके लिए जैन दर्शन जाना जाता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, प्राकृतिक नियम के रूप में कर्म। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि कर्म ब्रह्मांड का कोई सजा या इनाम देने वाला सिस्टम है, जैसे कोई हमारा हिसाब किताब रख रहा हो। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैन धर्म में कर्म कोई हवाई विचार नहीं है। ये दरअसल भौतिक पदार्थ का एक बेहद सूक्ष्म रूप है। जी हाँ, ये बिल्कुल भौतिक विज्ञान के किसी नियम की तरह काम करता है, जहाँ ये सूक्ष्म कण हमारी आत्मा से आकर जुड़ जाते हैं। तो ये कर्म विज्ञान काम कैसे करता है? बहुत आसान है। हमारे रोजमर्रा के विचार, हमारे बोले गए शब्द और हमारे काम, ये सब एक चुंबक की तरह काम करते हैं जो इन कर्म कणों को खींचते हैं। और जब हम क्रोध या लोभ जैसी बहुत तीव्र भावनाओं में होते हैं ना, तो ये बंधन और भी ज्यादा पक्का हो जाता है। इसे ऐसे समझे जैसे किसी चिपचिपी टेप पर धूल चिपक जाती है। तो फिर जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है इन सारे चिपके हुए कर्मों को पूरी तरह से नष्ट करना और मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त करना। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की ओर, अनेक दृष्टिकोणों का सम्मान। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प शब्द आता है, अनेकांतवाद। इसका सीधा सा अर्थ है अनेक दृष्टिकोणों का सिद्धांत। ये हमें ये सिखाता है कि वास्तविकता सच में बहुत जटिल और कई आयामों वाली होती है। इसलिए कोई भी एक बात या एक विचार कभी भी पूरे के पूरे सत्य को नहीं दिखा सकता। और सोचिए, ये बात आज की इस बटी हुई दुनिया में कितनी जरूरी है, क्योंकि एक वास्तविकता के कई पहलू होते हैं। इसलिए अलग अलग नजरिए बिना एक दूसरे को काटे एक साथ मौजूद रह सकते हैं। इसे एक बहुत ही सीधे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक मेज पर एक बेलन यानी एक सिलेंडर रखा है।
जो व्यक्ति उसे बिल्कुल सामने से देख रहा है उसे वो एक आयत या रेक्टेंगल लगेगा, लेकिन जो व्यक्ति उसे ठीक ऊपर से देख रहा है उसे वो एक गोल वृत्त या सर्कल लगेगा। अब बताइए कौन सही है? दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। सत्य का एक एक हिस्सा दोनों के पास है, बस कोई भी पूरी तस्वीर नहीं देख रहा। ये सिद्धांत हमें दूसरों की बात सुनना और विनम्र होना सिखाता है। अब चलते हैं भाग 4 पर, मोक्ष के 3 रत्न। ये मोक्ष की यात्रा कोई एक कदम का काम नहीं है, बल्कि ये एक क्रमिक रास्ता है जिसे रत्नत्रय या 3 रत्न कहा जाता है। इसे किसी बीमारी के इलाज की तरह समझकर देखते हैं। चरण 1 है सम्यक दर्शन, यानी सही विश्वास, ठीक वैसे ही जैसे हमें डॉक्टर और उसके इलाज पर भरोसा होता है। चरण 2 है सम्यक ज्ञान, जिसका मतलब है अपनी बीमारी और उस दवा की बिल्कुल सही समझ होना। और अंत में आता है चरण 3 सम्यक चारित्र, यानी वास्तव में उस दवा को रोजाना सही नियम से खाना। सच्ची आध्यात्मिक प्रगति के लिए इन तीनों रत्नों का एक साथ होना बहुत बहुत जरूरी है। सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है जब तक कि हम उसे अपने आचरण में न उतारें। और जब हम इस तीसरे रत्न यानी सम्यक चारित्र की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से अहिंसा पर टिका होता है। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सिर्फ किसी को शारीरिक नुकसान न पहुंचाने तक सीमित नहीं है। सच्ची अहिंसा का पालन 3 स्तरों पर बहुत कड़ाई से करना होता है। मानसिक स्तर पर, यानी मन में भी किसी का बुरा ना सोचना। शाब्दिक स्तर पर, यानी अपने कठोर शब्दों या झूठ से किसी को चोट न पहुंचाना। और शारीरिक स्तर पर, अपने किसी भी काम से किसी जीव को नुकसान न पहुंचाना। और अंत में हमारा 5वां भाग, आधुनिक विश्व में प्रासंगिकता। ये देखना सच में अद्भुत है कि प्राचीन जैन मूल्यों को हम आज के बड़े वैश्विक आंदोलनों में कैसे साफ साफ देख सकते हैं। प्राचीन अहिंसा का सिद्धांत आज के वीगनिज्म और पर्यावरण बचाने की मुहिम से सीधा जुड़ता है। अनेकांतवाद यानी कई दृष्टिकोणों को मानने का सिद्धांत आज की इस तनावपूर्ण दुनिया में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और टॉलरेंस की सबसे मजबूत नींव है। और पुरुषार्थ यानी आत्मप्रयास, ये आज के समय की व्यक्तिगत जवाबदेही और मिनिमलिज्म की विचारधारा का ही तो मूल रूप है। ये प्राचीन ढांचा आज के समय में सस्टेनेबिलिटी और माइंडफुलनेस के लिए एक अचूक मार्गदर्शिका है। तो हम इस विश्लेषण का समापन एक बहुत ही शक्तिशाली विचार के साथ करेंगे, अपने भीतर की पवित्रता और पूर्णता की क्षमता को समझना। सच कहें तो यही इस पूरे दर्शन का सार है। यह बाहर आसमान में किसी चमत्कार की तलाश नहीं है, बल्कि इस बात का एक गहरा एहसास है कि हर एक आत्मा में अनंत ज्ञान, शांति और पूर्णता की क्षमता पहले से मौजूद है। जरूरत बस उस क्षमता को पहचानने और सही दिशा में प्रयास करने की है। क्या ये विचार हमें खुद को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर नहीं करता? यह निश्चित रूप से एक ऐसा दर्शन है जिस पर हमें गहराई से विचार करना चाहिए।